अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी, ऑटम 2024 का पेपर शुरू करने जा रहे हैं जी। डिटेल क्वेश्चन सॉल्व होंगे इंशाल्लाह रिवीजन के साथ। सारे क्वेश्चन अपने के क्वेश्चंस को हम जो है वो देखेंगे। इन सेशंस के दो मकसद हैं जी। एक मकसद तो ये है कि जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और पेपर में कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, कितनी वर्किंग शो करनी चाहिए, किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो आपको जो है यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि एक रिवीजन भी हो जाएगा इन टॉपिक्स का। ठीक है जी, जो भी टॉपिक्स इसमें टेस्ट हुए हुए उनका इनडायरेक्टली हम कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो भी आपको रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप। कोई भी किसी को कोई वैसे क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझसे इस नंबर पे फ्रीली रब्ता कर सकते हैं। मैं खुद ही जो है वो क्वेरीज को बच्चों की रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अगेन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने सीए फाइनल के जो टीचिंग का मेरा तजुर्बा है उससे भी डिस्कस करूंगा। मुझे खुद भी क्वालिफाई किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो चुके हैं। तो मैं अपनी भी आपसे जो है कुछ बातें शेयर करूंगा, स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरीके से चीज़ों को आसान करने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। अच्छा, स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी जाती है। हमारा तरीकेकार ये होता है, हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। याद करें जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से निकलते हैं। मशीन आवर्स की बेस पे भी निकलता है, लेबर आवर की बेस पे भी निकलता है, मटेरियल कॉस्ट की बेस पे भी हम ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं, लेबर कॉस्ट की बेस पे भी करते हैं, प्राइम कॉस्ट की बेस पे भी कैलकुलेट करते हैं, और यूनिट्स की बेसिस पे आउटपुट मेथड भी हम यूज कर रहे होते हैं। मगर यहाँ कौन सा मेथड है जी, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपने कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पे आपने करना है पर मशीन आवर मेथड। ठीक है जी। डिटरमिन द फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर मशीन आवर फॉर ईच मशीन इफ द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर 1200 यूनिट्स एंड 800 यूनिट्स ऑफ बी। बजटेड यूनिट जो है वो 1200 है ए के और 800 है बी के। ठीक है जी, वन ऑफ द इजीएस्ट। अच्छा, ये सवाल ये पेपर के बारे में बता दूं, मेरे हिसाब से पेपर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुनासिब था, आसान था। और मैं समझता हूँ कि पेपर जो है करने लायक था, पिछले अटेम्प्ट के पेपर से काफ़ी मुनासिब था। सेक्शन ए तो इसका बिल्कुल प्लेट में रख के दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अभी हम देख भी लेंगे। और सेक्शन बी में भी मैं समझता हूँ कि एक आध एब्जॉर्प्शन मार्जिनल और ये सब चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम क्लास में करेंगे, बेफिक्र हैं अपने जो है वो देखना। और ये ओपन फॉर ऑल होगा, यूट्यूब पे भी सबके लिए अवेलेबल होगा, कोई मसला नहीं, कोई भी जो है वो यूज़ कर सकता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है पर मशीन आवर। सवाल पढ़ेंगे, फैक्ट्री हैज 3 मशीन एंड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ए और बी का नाम पहले ही आ चुका है रिक्वायरमेंट में, और 3 मशीनें नीचे डेटा आ रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। इस तरह के सवाल बड़े आसान होते हैं जहाँ पे आपके पास डेटा जो है वो ओपनली गिवन होता है। इस तरह के सवाल नॉर्मली, अल्लाह का शुक्र है कि स्टूडेंट्स को जो है वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि ऑपरेटर रिक्वायर्ड पर मशीन 2, 3 एंड 4 मशीन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ ए 0.7, 0.6, 0.5 मशीन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ बी 0.2, 0.3, 0.4। दोनों प्रोडक्ट जाहिर सी प्रैक्टिकली भी आपको पता है कि हर प्रोडक्ट डिफरेंट नेचर का होता है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम तरह के मशीन आर लगेंगे, अलग अलग मशीन आर लगेंगे। इन्होंने बता दिया है। ईच यूनिट ऑफ मशीन ए, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करना होगा ए के यूनिट से। ईच यूनिट ऑफ मशीन बी, यानी कि एक यूनिट बी में कितने मशीन आवर लगते हैं, तो मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट्स ऑफ बी से जो कि हमें पर अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आवर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यूजुअली आपको टोटल दे दी जाती थी, मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दी गई है पर मशीन आवर दी गई है, यानी कि इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली नंबर ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने घंटे मशीन चलेगी, जितने घंटे मशीन चलेगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आती। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो हमने जो है वो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है जी, वरना जो है वो काम हमारा खराब हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, एक दफा वापस सॉरी नीचे पढ़ लेते हैं। बजटेड ओवरहेड फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर आर 7192, 7192 के ओवरहेड्स हैं बजटेड। अच्छा, ये ना कुछ हम डेटा भी बना लेते हैं, ये आपको इसमें आसानी होगी। पेपर में भी कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो डेटा बना लें। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आया जी, 2 प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी कि रेट है निकालना, ओवरहेड रेट निकालना है पर मशीन, पर मशीन। ठीक है जी, उसके बाद उसने हमें जो है वो बता दिया ओवरहेड्स कितने बताए हुए, 7192, 7.192 मिलियन।
ठीक है। और उसमें से भी वो कह रहा है कि इसको आप ब्रेक कर लें, इसमें दो तरह के ओवरहेड्स हैं। कोई बात नहीं, ब्रेक कर लेंगे, सारी वर्किंग पेपर में शो करेंगे। एक है हमारे पास जो है विच इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर अमाउंटिंग टू 2.912 बिलियन। 2.192 मिलियन और 912, सॉरी 192। ये भी देखें मिस्टेक्स हो जाती हैं पेपर में ना। और दूसरे ओवरहेड क्या बता रहे हैं जी? कैलकुलेट करें ना जरा, कैलकुलेटर चलाएं जरा। कैलकुलेटर चलाएं, देखें क्या आ रहा है। दूसरे ओवरहेड्स कितने हैं? 2.912 ये हैं। तो अदर ओवरहेड्स, ऑल ओवरहेड अदर देन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ ऑपरेटर्स आवर्स। अदर ओवरहेड्स हमारे पास जो आ रहे हैं माइनस कर लीजिए। जी चैट के थ्रू बताएंगे जरा प्लीज। पार्टिसिपेट करें जरा चैट के थ्रू आप लोग, शाबाश। माइनस करें, कैलकुलेटर चलाएं, शाबाश। पहला सवाल चल रहा है हमारा भी। क्या आ रहा है जी? चैट चैट के थ्रू बताएं जरा, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। लाइव सेशन में आए हैं तो मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। ठीक है। 4.28। थैंक यू सिमरन। 4.28 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बारे में तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कंजप्शन की बेस पे अपॉर्चुमेंट होगी। और इसके बारे में जो है वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, ऑपरेटर आवर्स की बेसिस पे होगी। इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें कैसे डील करना है। अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं ऑपरेटर आवर्स से पहले पहले मशीन आवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मशीन आवर्स निकलेंगे उसके बाद फिर जितने ऑपरेटर हैं उससे मल्टीप्लाई करके ऑपरेटर आवर्स आएंगे। अच्छा, परेशानी की बात नहीं, ऑपरेटर आवर्स ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं डिस्कस हुआ हुआ। कुछ सवालों में, मगर ज़्यादातर कोर्स में नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ऑपरेटर आवर्स जो है वो हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले मशीन आवर्स निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकलेंगे। ये नहीं होगा तीनों को ऐड कर देंगे, नहीं, अभी ऐड नहीं कर सकते। ये पर यूनिट ऑफ ए है, ये पर यूनिट ऑफ बी है, तो इसको पहले नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए और बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले एक वर्किंग बना लेते हैं साइड में, क्या कहते हैं? आसान है, ट्राई करेंगे आप लोग। कितनी मशीनें हैं? मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। M1 M2 M3 कर लेते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। ये पहला सवाल आसान है, फिर आगे 2 3 ऑनवर्ड सीधा चलते रहेंगे हम इंशाल्लाह। मशीन आवर्स फॉर ए, कितने यूनिट बताए हुए हैं आपको घंटे? 0.7। मगर मल्टीप्लाई करना होगा ए के यूनिट से, कितने जी? 1200। मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करें, देखें क्या बन रहा है। 1200 यूनिट्स, और एक यूनिट में 0.7 घंटे लगते हैं। ये जी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ मैं अगर आप कहेंगे तो। पेंसिल का कलर भी चेंज कर सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। 1200 × 0.7, 1200 × 0.6। एक वर्किंग मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ। 1200 यूनिट्स है ना, और एक यूनिट में कितने घंटे लगते हैं? 2.5। ठीक है जी, कितना हो गया? 840, 720। मशीन आवर्स बी के भी निकालने हैं सीखना। जी थैंक यू सिमरन, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज़ यार। माशाल्लाह लाइव में लोग आए हुए हैं। कितने यूनिट्स हैं जी? पेपर में आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। 800 यूनिट्स हैं और 0.2 एक घंटे में, एक यूनिट में लगते हैं 0.2 घंटे। आप चाहो तो बस ये वर्किंग दिखा दो, तो भी पेपर में काम चल जाएगा। 160, अगर टाइम की कमी है तो आगे की वर्किंग ना दिखाओ। जैसे मिसाल के तौर पे 800 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, और 0.4 से ही बनेगा 240 और 320। ये आप चाहे तो डायरेक्ट लिखें। तो जी टोटल कर लेते हैं। कितने हो गए?
1000, 960, 920, और टोटल करना चाहें तो कर लें 2886 में। मगर गेम ये है कि हमें चाहिए ऑपरेटर आर्ट्स। क्या चाहिए? ऑपरेटर आर्ट। तो ये ऑपरेटर आर्ट नहीं है, इनको ऑपरेटर आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ऑपरेटर आर्ट तो उस वक्त आएंगे ना जब ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है भाई? पार्टिसिपेट करें। ऑपरेटर आर्ट से क्या मुराद है जी? कि ऑपरेटर के कितने घंटे लगते हैं? अगर दो ऑपरेटर हैं तो डबल घंटे लगेंगे। तीन ऑपरेटर हैं तो थ्री टाइम्स घंटे लगेंगे। चार ऑपरेटर हैं तो चार बार घंटे लगेंगे। किसके ऑपरेटर आवर्स ज्यादा होने चाहिए? जिसके ऑपरेटर ज्यादा है। किसके ऑपरेटर आवर्स कम होने चाहिए? जिसके ऑपरेटर्स कम है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताएं? बात समझ आ रही है? ऑपरेटर आर्ट से मुराद समझ आ रहा है? कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। नॉर्मली वो मशीन आर्ट कहता था, आज उसने ऑपरेटर आर्ट अगर कह भी दिया तो कोई बात नहीं यार। ऑपरेटर आर्ट ऑपरेटर दिए हुए ना, सिंपल हो गया। पर मशीन है ना, तो जितनी मशीनें उनसे मल्टीप्लाई करा दो। ऑपरेटर इंटू मशीन आर्ट, तो कितने ऑपरेटर हैं भैया? 2, 3 एंड 4। इसके बाद दो ऑपरेटर हैं, इसके तीन ऑपरेटर है, इसके मतलब चार ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के घंटे कितने लगेंगे? ऑपरेटर चूंकि दो है तो 2000 घंटे काम होगा। ऑपरेटर चूंकि तीन है तो मल्टीप्लाई कर लें, 2880 घंटे काम होगा। अब मल्टी ऑपरेटर अगर चार है तो कोई बात नहीं, चार गुना काम होगा, 3680 घंटे आएंगे। तो ये आ गए टोटल ऑपरेटर आवर्स। ये जो ग्रीन से एडजस्टमेंट किया है ये मुश्किल नहीं है, नए नए मान लो, कोई बात नहीं, मगर मुश्किल तो नहीं है ना भैया? हमारी बात समझ आ रही है आपको? हम्म। ठीक है, ऑपरेटर आर्ट थोड़ा सा एग्जामिनर ने कोई थोड़ा फ्लेवर चेंज किया है, मगर कोई बात नहीं है, ये फ्लेवर भी देख लेंगे हम। 8560 घंटा, तो जाके घंटे पूरा हो गया भाई हमारा। तो हमारा घंटा पूरा हो गया भाई। अच्छा, ये ऑपरेटर आवर्स आ गए। अब एक सवाल, ये तो अहमद जमील मेरे ख्याल से आई कैप की लास्ट पेपर की रजिस्ट्रेशन की डेट इसी वीक में ही है मेरे ख्याल से, वो आपके ग्रुप पे पूछ लेना। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि एक सवाल है मेरा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी मल्टीप्लाई करना है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ऑपरेटर आर्ट से मल्टीप्लाई करूंगा या मशीन आर्ट से करूँ? ये मैंने लिख दिया ऑपरेटर आर्ट में, यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। अब मेरा सवाल ये, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकालने जा रहे हैं। तो मुझे बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, क्या भाई पार्टिसिपेट करेंगे? आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग लाइव में हैं। 12, 15 एंड 20, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वॉट? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 12, 15 एंड 20। इनको किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ जी, क्या कह रहा है वो? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वो कह रहा है कंजप्शन है पर मशीन आवर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पर मशीन आवर। इसको मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑपरेटर आर से मल्टीप्लाई करूँ, ए से मल्टीप्लाई करूँ, या बी से मल्टीप्लाई करूँ। ये ए है और ये बी। प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो मल्टीप्लाई कौन से आर से करूंगा, ए या बी? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। सादिक सिद्दीक, ए और बी में जवाब दें। उकाशा, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, 100% एग्री करता हूँ। बाकी लोग बताएं, शाबाश। अहमद जमील क्या ख्याल है? मोहम्मद शहजाद क्या ख्याल है? बाकी लोग का क्या ख्याल है? शाबाश, सही है। सिमरन नहीं, गलत कह रहे हैं आप सिमरन, सोच लें। मैं कहता हूँ सोच ले, सोच ले। नहीं, और ठीक है, ठीक है, सही जवाब भी आ रहे हैं, गलत जवाब भी आ रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई होना है, साफ साफ लिखा हुआ है पर मशीन आर। जब उसने कह दिया पर मशीन आर यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है। मशीन आर्स कितने हैं? ये रे जी मशीन आर्स, दिस वन, यानी कि ए से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है सिद्दीक, बहुत अच्छी बात की। तो नंबर ऑफ मशीन आर्ट से करना होगा। दिल कह रहा है ऑपरेटर आर्ट, मगर दिल की नहीं सुननी है, जो सवाल में लिखा है वो करना होगा। सवाल कह रहा है, अगर खाली आर्ट्स कह देता तो वो हम पे छोड़ देता, हम पे नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आ गई।
12,000, 14,400, 18,000। टोटल कितनी हो गई कंजप्शन? 44,60। ठीक है जी, बात समझ आ गई। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? सिमरन आपको क्लियर है क्यों हमने मल्टीप्लाई किया मशीन आर्ट से और उससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया ऑपरेटर आर्ट से? क्योंकि सवाल की वर्डिंग में ऐसे लिखा हुआ है ना, ये देखें, पर मशीन आर्ट लिखा हुआ है। रीडिंग हमें बहुत स्ट्रांग रखनी होगी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब ओवरहेड्स को अपोर्शन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और मशीन आर्ट रेट निकालना। कितनी मशीनें हैं हमारे पास? 3 मशीनें, M1 M2 M3। सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइनली क्लोज करने जा रहे हैं चीज़ों को। ज़्यादा लंबा काम बचा नहीं है, खुला खुला कर लेते हैं थोड़ा सा। M1 M2 M3। सबसे पहले हम ओवरहेड्स में किसको अपोर्शन करें? पावर को कर लेते हैं। ट्रेडिंग पावर किस बेसिस पे करना था जी? जी कंजप्शन हो रही है, कंजप्शन की बेसिस पे हो रहा है। आई थिंक ना भी लिखें अपोर्शनमेंट का कॉलम तो इट्स ऑब्वियस। तुम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा? एक वर्किंग में कर देता हूँ यहाँ पे आप लोग की आसानी के लिए। टोटल कितनी कंजप्शन हो रही है? 12,000, नहीं सॉरी, टोटल 44,800। 12,000 उसमें से ये है। 12,000 डिवाइड बाई 44,800 इंटू कितनी थी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन? 2.912। 2.912। 2.912 कितना बन जाता है जरा देख लें। कैलकुलेटर में भी चला लेता हूँ जरा। कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है जी। 12,000 डिवाइड बाई 44,800, 2,912,000। एग्जैक्ट फिगर ले लें। 780,000 आ गया जी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अपोर्चमेंट करना तो हमें आता है ना। 12,000 डिवाइड बाई 44,800 टोटल से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक मैं अपोर्चमेंट दिखा रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं होता आप सारी अपोर्चमेंट दिखाएं, तो मैं एक दिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने क्या किया है। 936,000 दूसरे का आ रहा है मेरा। ये भी हमें पेपर में टाइम का भी ख्याल रखना है ना। तो मैं ये भी नहीं करूंगा कि बहुत लंबी लंबी वर्किंग है दिखाऊं कि आप पेपर में फंस जाओ। सॉरी। 20,000, सॉरी 18,400 डिवाइड बाई 44,800, 2.912 मिलियन, 2,912,000, 1,196,000। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है? अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स का तरीकेकार भी देख लें। अदर ओवरहेड्स के लिए उसने क्या किया? ऑपरेटर आवर्स 2,000 डिवाइड बाई 8,560। ठीक है जी, बात समझ आ रही? 2,000 डिवाइड बाई 8,560 एक वर्किंग में दिखा रहा हूँ ताकि पेपर में आपको टाइम का मसला ना आए और आपका काम भी हो जाए। वर्किंग का रेफरेंस देना चाहिए, हाँ ये भी कर सकते हैं और ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं सिद्दीक, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो और चाहो तो अलग से करके उसका रेफरेंस दे दो। इट्स कम्प्लीटली ओके। 4.28 मिलियन था ऑपरेटर आवर्स। चलें जी, जरा बताते जाएं क्या आ रहा है। 2,000 डिवाइड बाई, कैलकुलेटर में भी यूज़ करो, आप भी यूज़ करें, 8,560 डिवाइड इंटू 4,280,000। ओके, 1 मिलियन आ गया जी। और बाकी वर्किंग में नहीं शो करा, पेपर में एज्यूम करेंगे 8 मार्क का सवाल है तो ऑलरेडी टाइम काफ़ी लग गया होगा। फिर 1,440,000, 1,840। टोटल ओवरहेड आ गया।
तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर आर से डिवाइड करें या डायरेक्ट मशीन आर से डिवाइड करें? अगर हमें रेट निकालना है, प्लीज देखें, पार्टिसिपेट करेंगे यार, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बस हैं जो पेपर में आ रहे होते हैं। क्या कहते हैं? अगले सवाल पे जाएंगे फिर हम। किससे डिवाइड किया जाए वो रेट्स को? अगर हमें रेट चाहिए पर मशीन आर तो हम ऑपरेटर आर से डिवाइड करें, यानी कि बी से डिवाइड करें या ए से डिवाइड करें? प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे। शहजाद का आंसर आ गया जी, बहुत सही आंसर आया शहजाद का। और कोई बाकी बताएं, शाबाश, पार्टिसिपेट करें लाइव वाले आजाद। कौन से आर से डिवाइड किया जाए? ऑपरेटर आर से डिवाइड करें का, या मशीन ऑपरेटर या मशीन आर से डिवाइड करें? सिद्दीक का आंसर सही है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और भी लोग पार्टिसिपेट करें, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। मशीन आर ना, ऑब्वियसली ऑपरेटर थोड़ी बोला भाई, जो बोला भाई वो करना पड़ेगा। तो हमारा मशीन आर कहाँ गया भाई, ये रहा मशीन आर। ठीक है ना, 1960, 920। तो रेट देखो क्या आया भैया, दिस इज अवर फाइनल। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ लें, अगले सवाल पे चलेंगे। 1780 पर आवर, 2475 पर आवर, 3300। आसान था सवाल जी, 8 के 8 अंक निकाल सकते हैं पेपर में। बताएं जरा प्लीज, नोट कर ले प्लीज, जल्दी से नोट कर ले, शाबाश। वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। आपको समझ आए तो आप और लोगों से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे जी।